आप सबका शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया के साथियों का और कोर्ट रिपोर्टर्स का ख़ास तौर पर। आज हमारे साथ हमारे कराची के प्रेसिडेंट, हमारे तहरीक इंसाफ की शान जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब भी मौजूद हैं, जो को पिटिशनर है मेरे साथ। हमारे साथ हमारे साथी विंग कमांडर रिटायर्ड क्यू हाकिम साहब हैं, और उसके अलावा हमारे ILF के अहदेदारान, हमारी MPA सिद्रा इमरान साहिबा मौजूद हैं, और ILF के रियाज़ अफंदी साहब सूबाई सदर हैं, अनवर कमाल साहब मौजूद हैं, शुजात अली बेग साहब मौजूद हैं, हमारे अदनान इस्माइल साहब यहाँ साथ मौजूद हैं। तो आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि इन्होंने जिस अंदाज से शबखून मारा है और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। सिंध असम्बली होती है, पार्लियामेंट होती है कानून बनाने के लिए जो आवाम की बेहतरी के लिए हों, लेकिन आज इन्होंने सिंध असम्बली को नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है, नंबर 2 आइन के सेक्शन 140A, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 17 और सेक्शन 32 1973 के आइन का सेक्शन 32, उसकी सब की खिलाफ वर्जी करते हुए डिवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह इन्होंने मरकज़ियत कर दी है उसके अंदर। आज सूरत हाल ये है कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले तो इन्होंने जब असम्बली में उसको लेकर आए तो वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की इन्होंने, और वैसे की कि असम्बली में जब भी कोई बिल लाया जाता है तो उससे एक तो उसको लाने के बाद 2 रोज़ का टाइम दिया जाता है हम पार्लियामेंटेरियंस को, और उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी ना तो कि सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। इन्होंने जल्दबाजी में चोरों की तरह चोर दरवाजे से बिल लेकर आए और इन्होंने कहा ये कि जी हम, और वो बिल ला के उन्होंने उस सेम डे में पास करा लिया। तो उधर से इसकी इब्तदा ही चोरी पे, झूठ पे और 2 नंबरी के ऊपर हुई है इस बिल के अंदर। उसके बाद जो ये बिल लेकर आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो तमाम इख्तियार, मतलब आइन का आर्टिकल 140A कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल तमाम इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। इन्होंने सारे इख्तियारात वापस ले लिए। जैसे इन्होंने NFC के तहत इन्हें NFC अवार्ड के तहत पैसा चाहिए, लेकिन PFC देने को तैयार नहीं हुए। इन्होंने तमाम इख्तियारात, पहले इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। आपको पता है कि एड्स यहाँ लगती जा रही है, कुत्ते की वैक्सीन अस्पतालों में होती नहीं है, कुत्ते लौट रहे होते हैं, गधे बंधे होते हैं सिंध के अस्पतालों में, और अपने अस्पताल 111 हेल्थ फैसिलिटीज़ इन्होंने IHS को दी हुई हैं, इन्होंने PPHI को दिए हुए हैं, इंडस को इन्होंने दिए हुए बड़े बड़े अस्पताल। खुद इनसे अस्पताल चल नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्थ का सिस्टम ले लिया, एजुकेशन का सिस्टम ले लिया, मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट भी इन्होंने वापस ले लिया। एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फ़ीस लगा सकते हैं। और अफसोस की बात है कि आप इक़्तिदार को निचली सतह तक नई लीडरशिप कहाँ से जनरेट होती है। और उसके अलावा इन्होंने एक और चोर दरवाज़ा खोल दिया कि जी सीक्रेट बैलेट होगा। सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा कि इन्होंने वोटों की ख़रीदारी की। कराची के सेनेट, सिंध के सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा करीम बख्श गबोल की वो वीडियो ज़बान, मतलब सबको याद होगी किस तरीके से उसको उन्होंने खुर्रम साहब ने बचा के लाए थे। 2 MPs हमारे लोटे कर दिए। सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने हॉर्स ट्रेडिंग की। अब इन्होंने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, और एक और चीज़ कि कोई भी शख्स जो है वो मेयर, चेयरमैन बन सकता है। मतलब जिसको बीवी भी वोट ना दे, घर वाले भी नाराज़ हों, वो भी आके बन सकता है। इसका मतलब है कि वो शख्स मुर्तज़ा वहाब, जिसकी इमरान इस्माइल ने 111 में ज़मानत ज़ब्त कराई, कल उसको यूनियन काउंसिल जीतने की उम्मीद बेशक ना हो, लेकिन पैसे के ज़ोर पे इन्होंने एक करप्शन का रास्ता खोल दिया, इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया। और मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है और ये लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर भी अपनी कब्ज़ा करने की साजिश है। इस चक्कर में कराची पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, सिंध के शहरों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक और चीज़, एक वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर आपने कोई हदबंदियाँ तब्दील करनी है, अर्बन को रूरल करना है, रूरल को अर्बन करना है, तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, अखबार में देना पड़ेगा, आवाम की राय लेनी पड़ेगी। इन्होंने बिल पास कराया और हैदराबाद के रूरल एरिया को अर्बन कर दिया, कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अर्बन कर दिया, सखर में पूरे सिंध सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूँ इनको पता है कि इनकी करप्शन की वजह से, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस की वजह से इनको पता है कि सिंध में इनको वोट नहीं मिलना। इसलिए इन्होंने अपने वडेरों को, अपने इस वडेराना निज़ाम को, सरदाराना निज़ाम को और जरदाराना निज़ाम को सिंध में लागू करना चाहते हैं। जो अव्वल तो सरदार है
اور جو سردار نہیں ہے وہ زردار ہے. تو یہ وڈیرانہ زردارانہ نظام پیسے کے ذریعے یہ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آج میں نے اور ہمارے خرم شیر زمان صاحب نے ہائی کورٹ کے اندر ہم پہنچے ہیں. یہ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے, یہ جمہوریت کی روح کے متصادم ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آرڈیننس بھی لا رہے ہیں, یہ جو گورنر صاحب کو, ارے بھائی بل لے آؤ نا. آپ ہر جو چیز کرتے ہو 2 منٹ میں بل لاتے ہو, پاس کرا کے نکل جاتے ہو, یس آئیز نوز کر کے. یہ گورنر صاحب یہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, یہ ٹوپی ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ آرڈیننس جو کنسٹرکشن آرڈیننس ہے, بیسیکلی یہ جو 14 سال میں انہوں نے سندھ کی 39 لاکھ ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہے. اس روز چیئرمین آباد نے بھی کہا تھا کہ 700 بلڈنگیں جعلی ہیں. 700 بلڈنگیں کوئی تو بنا رہا ہوگا نا. اور اس کے بعد اس کی جو فارمیشن ہے, کنسٹرکشن آرڈیننس کی فارمیشن کیا ہے؟ ایک ریٹائرڈ جج ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ سرونگ جج ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نامینیٹ کریں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی مرضی سے, وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب ہوں یا ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں یا چیف جسٹس صاحب خود ہو. چونکہ زمینوں کے سارے معاملات تو کورٹوں میں موجود ہیں. نمبر 1 تو ہمارا اعتراض ہے, نہیں تو لے آئیں گے کوئی وہ جو ہے رانا شمیم جیسا کوئی جج لے آئیں گے, یہ زاہد قربان الوی جیسا کوئی جج لے آئیں گے. رانا شمیم 30 لاکھ کی سیلری پہ اس قسم کے لوگ مل جائیں گے. اور انہیں کیا پیٹرول چاہیے, گاڑی چاہیے, ڈرائیور چاہیے, تنخواہ چاہیے, اور ان کے ٹھپے لگوا لو. اس کے علاوہ لاء کا ایڈوائزر اس کا ممبر ہوگا کمیشن کا. مرتضیٰ صاحب آج بھی جتنی لاء سمریز جاتی ہیں وہ لاء ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں, پیسے لے کے کلیئر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد سیکٹری لوکل گورنمنٹ کام ہوگا, سسٹم کا آدمی ہوگا. 3 پرائیویٹ لوگ بھی چیف منسٹر نامینیٹ کر سکتا ہے. مطلب یہ جو کنسٹرکشن کا آرڈیننس لایا جا رہا ہے, یہ اپنے کمیشن سسٹم کو, کرپشن سسٹم کو طول دینے کے لیے, اور جو 16 سال میں انہوں نے گند کیا ہے, منظور کاکا نے کیا ہو, یونس سسٹم نے کیا ہو, خالد قدوائی نے کیا ہو, ٹپی نے کیا ہو, ادی نے کیا ہو, ڈیڈی نے کیا ہو, یا بیبی کر رہے ہوں, ان سب کا گند یہ صاف کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کہ جی چلو ایک آرڈیننس لاؤ, جو کچھ صاف کیا ایک سلیٹ مٹاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. وہ آئین بھی جو آرڈیننس ہے وہ بھی خلاف آئین ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے لڑانے کی سازش ہے. پارلیمنٹ کو, ہم ممبران کو جوڈیشری سے, کالے کوٹ والوں سے لڑانے کی سازش ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں کے سامنے سندھ اسمبلی کی قراردادوں کو آرڈیننس گورنر سے لڑانے کی سازش ہے, اسمبلی سے لڑانے کی سازش ہے, اپوزیشن سے لڑانے کی سازش ہے. ہم عدلیہ کے خلاف نہیں جانا چاہتے. اگر کیس ٹو کیس ڈسکس, نسلا ٹاور متاثرین مظلوم ہے, معصوم ہے, ان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن نسلا ٹاور کی آڑ میں جو 39 لاکھ ایکڑ کا مسئلہ یہ حل کرنا چاہ رہے ہیں زمینوں کا, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. خرم بھائی آپ آئیے.